अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक और एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना सीखेंगे पाइथन के अंदर। ये एल्गोरिदम बेसिकली हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द एन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट और एन नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट और फ्रॉम अ टुपल। सो किसी भी लिस्ट या सीक्वेंस में से हम n नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट या n नंबर ऑफ लार्जेस्ट उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं इंतहाई आसानी से यूजिंग हीप क्यू एल्गोरिदम। सो इस एल्गोरिदम को किस तरीके से यूज़ करना है ये हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अंत तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, हीप क्यू हमारे पास एक एक एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम की मदद से हम किसी भी लिस्ट में से 3 या 4 या जितने भी हमें रिक्वायर्ड हैं स्मॉलेस्ट नंबर्स को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, या एन नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर जो 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, तो उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं। पाइथन हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है या एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम हीप क्यू का फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन आगे फर्दर, या आप इसको क्लास भी कह सकते हैं, मॉड्यूल कह सकते हैं। इस मॉड्यूल के साथ हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए एन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट या एन नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में से फाइंड कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सिंपल है, बहुत ही ईजी है और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेडेक को भी रिजॉल्व कर देता है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 03.py के नाम से, और इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हीप क्यू एल्गोरिदम को। बेसिकली ये मॉड्यूल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा हीप क्यू, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी काइट। अब ये काइट क्या है ये मैं ड्यूरिंग दिस सीरीज में आपको बताऊंगा कि काइट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी मदद से हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के ऑटो कंप्लीट फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये अपनी मशीन लर्निंग की टेक्निक की मदद से जो कुछ आप क्रिएट करते हैं उसको भी रीड आउट करके उसको मॉड्यूल उसको वो उसकी लर्निंग करके उसको ऑटो कंप्लीट का फीचर भी आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोवाइड कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक एक्सटेंशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हीप क्यू को इंपोर्ट कर लिया। हीप क्यू को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ रैंडम नंबर्स मैंने कॉपी किए हुए हैं इसमें, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रैंडम नंबर्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से जो है वो 3 स्मॉलेस्ट और 3 लार्जेस्ट नंबर्स हमें मिल जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे n स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू हीप क्यू और डॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे हीप क्यू के मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम n स्मॉलेस्ट को कॉल करेंगे इस फंक्शन को। ये फंक्शन हमसे 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट होता है कि कितने आपको इस लिस्ट में से कितने नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर सपोज लिखता हूँ 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ वो सीक्वेंस। तो नम्स का सीक्वेंस पास कर दिया और यहाँ पर मैं इसको स्मॉलेस्ट लिखता हूँ। ओके, फिर मैं कहता हूँ n लार्जेस्ट इज इक्वल टू हीप क्यू डॉट n लार्जेस्ट। उसके बाद इसमें मैं 3 और नम्स को पास कर देता हूँ। अब ये बेसिकली क्या करेंगे, हमें एक एक लिस्ट क्रिएट करके देंगे जिसमें 3 वैल्यूज होंगी, 3 स्मॉलेस्ट और 3 लार्जेस्ट नंबर होंगी, 3 लार्जेस्ट नंबर होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट n स्मॉलेस्ट और n लार्जेस्ट, सेव किया। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पर टर्मिनल पर लिखता हूँ python 303.py फाइल। तो देखिए इसने हमें 2 लिस्ट क्रिएट करके दी जो कि स्मॉलेस्ट की है और ये लार्जेस्ट की है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जहन में रखने वाली है कि जब ये स्मॉलेस्ट लिस्ट देगा उसमें सबसे पहला नंबर हमेशा सबसे स्मॉल होगा। इसका फ़ायदा दूसरा हम ये ले सकते हैं कि इसको हम किसी भी वेरिएबल के या इसको प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ 0 इंडेक्स पर। इसी तरीके से जो लार्जेस्ट नंबर की लिस्ट होगी, जितनी भी आपने ये लिस्ट क्रिएट किया है उसमें सबसे जो पहला नंबर होगा
वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ये हमारे पास हीप क्यू जो मॉड्यूल है इसकी मदद से हम इंतहाई आसानी से जितने भी करैक्टर, जितने भी नंबर्स एक सीक्वेंस में से स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट फाइंड करना चाहे वो फाइंड कर सकते हैं। जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है हीप क्यू का, वो ये है कि ना सिर्फ हम इसमें लिस्ट पास कर सकते हैं बल्कि इसमें कम्प्लेक्स डाटा, मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी पास कर सकते हैं जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसको भी हम पास कर सकते हैं और उसकी मदद से भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं n नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यूज और n नंबर्स ऑफ लार्जेस्ट वैल्यूज। सपोज मैं यहाँ पर कुछ डाटा कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स का डाटा है, या आप कह लें कि कुछ पोर्टफोलियोज है, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो है जिसमें हमारे पास ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट, या आप यूँ कह लो कि जो इसमें से सबसे लार्जेस्ट 3 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, या प्राइस के हिसाब से या शेयर्स के हिसाब से उनको कैलकुलेट करके हमें बताएं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, मतलब चीप जो है इसमें से पोर्टफोलियो में से सबसे चीप पोर्टफोलियो किसका है, वो है हीप क्यू डॉट एन स्मॉलेस्ट। और इसके बाद इसको आर्गुमेंट सबसे पहला हम यही फाइंड पास करेंगे कि नंबर 3, फिर इसको हम वो जो हमारे पास लिस्ट है या सीक्वेंस है वो पास करेंगे। फिर इसका एक थर्ड पैरामीटर होगा, वो इन केस ऑफ अगर आप इसको कोई की प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सो वो की इज इक्वल टू, हम इसके लिए यहाँ पर लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे। लैम्डा बेसिकली हमारे पास एक, आप यूँ समझ लें कि ये एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर लेता है उस पर जो भी हम वैल्यूज पास करें उसको वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस, लैम्डा प्राइस, ये मैंने जस्ट इसको नाम दिया। फिर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करूँगा प्राइस इंटू प्राइस। अच्छा, ये जो प्राइस है ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। इस लैम्डा को आप नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर सिंपली पास कर सकते हैं जितने भी पास करना चाहें, और ये जो प्राइस है ये बेसिकली यही वेरिएबल है, और इसके अंदर जो यहाँ पर मैं इसको ये प्राइस दे रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी ये वाली प्राइस है। ये जो प्राइस मैं इसको की जो पास कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास प्राइस की है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरा, हम एक्सपेंसिव कौन से, इसमें सबसे ज़्यादा 3 एक्सपेंसिव कौन से हैं इस हीप क्यू में, एन लार्जेस्ट करेंगे पास, और उसके में भी हम इसी तरीके से पोर्टफोलियो पास करेंगे। फिर की के अंदर हम लैम्डा फंक्शन। अच्छा, लैम्डा के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पाइथन की बिगिनर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ में, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो प्राइस इंटू प्राइस, तो ये हमने की जो पास की इसको, उस की वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ से इस पोर्टफोलियो से इसके पास जो लिस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्ट आई है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस के अंदर जो की होगी वो ये वाली इसकी प्राइस इंटू प्राइस वाली वैल्यू होगी। जो भी हम इसमें देंगे तो उस की ये वैल्यू यहाँ पर उठा लेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आई और उस लिस्ट में से हमने प्राइस इंटू प्राइस को उठा लिया। तो ये बेसिकली लैम्डा का फंक्शन है। तो इसके बाद हम सिंपली वही काम करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट चीप कामा एक्सपेंसिव। सेव किया इसको, अब रन करते हैं स्क्रीन क्लियर करके। तो ये देखिए इसने यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज रिटर्न की हैं। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और ये तीसरी वैल्यू है। जो इनमें सबसे चीप है ये 3 है, 16.35, 21.09 और 31.75। उसके बाद जो एक्सपेंसिव है उनमें सबसे ज़्यादा 54 वाली प्राइस है, उसके बाद 115 वाली प्राइस है, और उसके बाद 91.1 वाली प्राइस है। सो ये हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव है, और जो दूसरे हैं वो मोस्ट चीप है। तो इसमें ये एक लिस्ट है हमारे पास, और एक लिस्ट ये वाली है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AAPL जो है उसकी 543 प्राइस है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस 543 है, उससे कम फिर प्राइस जो है 115 है, और उससे कम 91 है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सो इस तरीके से हम जो है वो लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हीप क्यूब मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस हीप क्यू को कन्वर्ट कर दें इनटू नंबर्स, इनटू लिस्ट, फिर हम इसको
पॉप भी कर सकते हैं इस लिस्ट को। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि हमारे पास एक हीप वेरिएबल क्रिएट हो जाए और उसको मैं लिखता हूं कि ये एक लिस्ट ऑफ नम्स को क्रिएट कर दे। तो ये हमें लिस्ट ऑफ नम्स को हीप में हीप के अंदर एक एज अ लिस्ट कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट हीप और मैं प्रीवियस प्रिंट्स को सारे को कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये हमें समझ आ जाए। सो ये प्रिंट हीप किया। अब मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ क्विकली। तो ये हमारे पास हीप आ गई, लिस्ट वैसी ही आ गई है जैसे इससे पहले थी। अगर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हीप क्यू इज डॉट हीपीफाई, हीपीफाई बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है और इसके अंदर हम वो लिस्ट पास कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ हीप को तो हमारे पास वही लिस्ट आएगी, लेकिन यहाँ पर जो हमें इसका एडवांटेज होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पर हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं हीप को, और इसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट वही हीप पास करेंगे जो हमने यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट हीप पॉप, सॉरी। तो ये हमें क्या करेगा, जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमें, जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी इसको रन करते हैं तो देखिए हमें इसने स्मॉलेस्ट, जो पहली वैल्यू स्मॉलेस्ट है वो हमें फाइंड करके दे दी। तो ये होता है हीप पॉप। हीप पॉप बेसिकली जो लिस्ट के अंदर पॉप का फंक्शन है ये वही फंक्शन है। आप इसमें दूसरा बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आप जितनी दफ़ा इसको लिखेंगे ये नेक्स्ट नंबर हमें रिटर्न करेगा। ये देखिए मैंने कितनी दफ़ा लिखा, 5 दफ़ा। तो ये इनमें से सबसे पहले इसने -4 रिटर्न किया सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसने 1 जो स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद 2 स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद 2 स्मॉलेस्ट है, फिर लास्ट में 7 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस तरीके से ये हमें सॉर्ट करके उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से हमें ये रिटर्न करता रहता है। तो बेसिकली हीप क्यू जो मॉड्यूल है वो यही फीचर यूज़ करता है बिहाइंड द सीन, और ये हमारे पास एक क्विकेस्ट वे है। आप फॉर लूप्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, जैसे बबल सॉर्ट है, बाइनरी सॉर्ट है, और इसी तरीके के कुछ और हमारे पास टेक्निक्स हैं। लेकिन में सबसे ज़्यादा जो इजी वे है वो है हीप क्यू को यूज़ करना इन पाइथन 3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम को सीखा और उसकी मदद से हम आसानी के साथ n नंबर ऑफ लार्जेस्ट या n नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम एनी सीक्वेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उस पर फॉलो ज़रूर कर लें, और आप वहां पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।